बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सहाफ़ी टीवी और मैं आपका होस्ट मुमताज़ मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम एक बड़े अहम इशू पे बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अहम इशू जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐलान किया है कि 10वीं और 12वीं जमात के तलबा को जिन्होंने 2021 में इम्तिहान दिए हैं उनको पास कर दिया गया है। तो ये जो पास हुए हैं तलबा मतलब पास कुछ इस तरह से कि जो बच्चे फ़ेल थे उनको अपनी तरफ से 33% मार्क्स जो हैं वो उनको दे के नंबर इजाफी नंबर दे के उनको अगली क्लासेस में भेजने का ऐलान कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट का ये जो ऐलान है इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है, या इस पे बच्चों की तालीम के ऊपर क्या असर पड़ेगा, या ये है कि जो आने वाले तालीमी साल हैं उसके ऊपर इन बच्चों की तालीम पे कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता। इस अहम इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम इमरान ज़फ़र भट्ट साहब। आप प्रिंसिपल हैं आगोश ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल। आप बहुत सारी किताबों के राइटर्स भी हैं, आप कॉलमिस्ट भी हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं आप में। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया है। थैंक यू वेरी मच जी। मुमताज़ भाई आपका बिलखसूस और सहाफ़ी टीवी का बिलउमूम बहुत शुक्रिया जी। आपने इस अहम इशू पे मुझे इस काबिल समझा कि इसकी गुफ्तगू की जाए। सर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि 10वीं और 12वीं जमात के तलबा को जो है वो गवर्नमेंट ने पास कर दिया है और बच्चे खुश भी हैं, मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये खुशी उनकी ठीक है? सबसे पहले तो मुमताज़ भाई हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अनाउंसमेंट है क्या। जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एम्बिगुअस हो जाता है बच्चों के लिए कि जब ये कहा जाता है कि तमाम बच्चों को पास कर दिया गया है, अच्छा तो जी, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो ये जी, समझ रहे हैं कि हम लोग और जो बच्चे फेल हो रहे थे हम एक बराबर हो गए हैं। हाँ, तो बुनियादी तौर पे रिज़ल्ट जो है वो बच्चों के पेपर्स की मार्किंग वही होगी जैसे पहले होती थी। अच्छा, उसी तरह से पेपर मार्क किए जाएंगे, उनका रिज़ल्ट बनेगा। फिर देखा जाएगा कुछ ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कम थे, जो अच्छा जी, लगता है कि कोई 4 मार्क्स से 7 मार्क्स से 11 मार्क्स से वो फेल हो रहे थे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, जी। उसमें ग्रेस मार्क्स दे के उनको पास किया जाएगा। अच्छा, मतलब वो ये नहीं है कि बिल्कुल खुला ऐलान कर दिया है कि जो है जैसा है वो हाँ, पास नहीं है। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर पेपर चेकिंग होनी है। अच्छा, पेपर चेकिंग होनी है अभी, वो उसकी मार्किंग भी होनी है और उसके जो ग्रेड है वो भी लगने हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं मतलब मेरे जहन में यही ख्याल आ रहा था, मैंने कहा कि चले मैं आपसे बात करता हूँ कि अब इसमें तो दुश्वारी आएगी आगे जो हमारे स्कूल्स हैं, जो इदारे हैं उनको, कि वो बच्चों को दाखिला देने में और इन्हें मतलब क्या, अब उसमें तो फिर ये क्लियर हो गया कि हाँ जी मतलब सर, ये बिल्कुल ये क्लियर डिसीजन है कि बच्चों के पेपर की जब मार्किंग होगी उसके बाद जो टॉपर्स होंगे, जो हमारे कॉलेजेस में जब बच्चों को लिया जाता है कि वो इनरोलमेंट होती है, जी तो वो देखा जाता है कि मेरिट लिस्ट बनती है, जी, तो मेरिट बनेंगे। अच्छा वैसे ही मेरिट बनने हैं। ये जो बच्चे बॉटम लाइन वाले हैं, जी इनको जस्ट पासिंग का वो ग्रेड्स दे के 33%, जी। तो अगली क्लास में वो प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, इमरान ज़फ़र भट्ट साहब, सर आप ये बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट का ये फ़ैसला है आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये फ़ैसला ठीक है? इसके कोई फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं? जी जी बिल्कुल। कोई हैं, दोनों अच्छा चीज़ों असर करती हैं? मुमताज़ भाई, बेसिकली तो हम सबसे पहले तो एक तालीमी जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जी बात कर लें कि पूरी वर्ल्ड में जी ये जो सिस्टम है, जैसे अभी हमने कोविड की वजह से बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया है, पूरी वर्ल्ड में जो बड़े बड़े तालीमी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें अगर हम देखें तो डेनमार्क का है, ठीक अच्छा है, स्वीडन का है, ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का है, वहाँ पर फेल होता ही नहीं कोई अच्छा, बच्चों। फेल नहीं होता नहीं मतलब? नहीं 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 सर, तो फिर बच्चों वो को क्या करते हैं बेसिकली मतलब? पास और फेल के लिए ग्रेडिंग होती है। उनका ग्रेड होता है कि ये बच्चे का A+ ग्रेड है, कितने एज वाले हैं, कितने A+ वाले हैं, अच्छा उसके मुताबिक बच्चों के ग्रेड्स बनते हैं। तो ऑटोमेटिकली जिनके एज होते हैं जी, या B+ ग्रेड्स होते हैं उनको टॉपर समझा जाता है, उनको बेहतर स्टूडेंट समझा जाता है। जो अच्छा C, D, E वाले होते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये बॉटम लाइन है। बच्चों को जब हम रोक देते हैं मैट्रिक में, मैंने कई ऐसे बच्चे जैसे कि हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। सर, अभी आपने बताया कि हाँ, CDE ये को बॉटम लाइन है, मतलब नालायक कंसिडर किया जाता है लाइक उनको नालायक कंसिडर किया जाता है। अच्छा, मतलब फेल पास नहीं करना, नहीं, प्रमोट लायक करना है, नालायक जो है वो प्रमोट ज़रूर करना बता है। देना है। बेसिकली मुमताज़ भाई, अगर हम अपने भी तालीमी स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सिस्टम ये है कि एक बच्चे ने 9th 10th में
साइंस से के मज़ामीन से डरते हुए आर्ट्स रखी। अच्छा अब वो आर्ट्स में उस बच्चे को दोबारा जर्नल मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, जी। उसमें फिर वरासत, शराकत और वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छा अच्छा, बच्चा इसमें फिर वो नफ़रत का शिकार हो गया। पहले ही वो मैथ से नफ़रत कर रहा जी। था, अब वो दोबारा से साइंस भी इसी वजह से छोड़ी थी, आर्ट्स रखी। अब वो बच्चा फेल हो गया। जी। लेट्स सपोज अभी जो सिस्टम इस बार हुआ है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड इम्पैक्ट। अच्छा मैं बिल्कुल उस पर भी बात करते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने अभी ये बताया है कि बच्चा साइंस चूँकि एक टफ सब्जेक्ट है तो उसकी वजह से आर्ट्स में आता है, और आर्ट्स में आके फिर उसको ये मैथ और बाकी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। अभी हमारे यहाँ ये रुझान है, एक मसला है कि मैट्रिक जो है वो विद साइंस ज़रूर होनी चाहिए। आगे जाके बच्चे का जो तालीमी कैरियर है या प्रोफेशनल कैरियर पे भी बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। क्या होता है ये सब कुछ? सर बेसिकली पाकिस्तान में कैरियर काउंसलिंग की बहुत कमी है। अगर बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताएं, साइंस पढ़ के बच्चों को ये बताया जाता है कि बेटे आपने डॉक्टर और इंजीनियर बनना है जी। अभी इस साल हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों का रुझान हुआ कंप्यूटर साइंस की तरफ। तो अच्छा। बच्चों ने मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट अडॉप्ट किया, फिर आईसीएस रखा, फिर बीसीएस किया, और वो बच्चे जो हैं वो कंपैरेटिवली बेटर सैलरी के ऊपर हैं। अच्छा आईटी में जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी। और बहुत सारा अर्निंग भी बच्चे कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे बच्चे आर्ट्स रखते हैं जी। तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो लॉयर बनते हैं, जी। जजेस बनते हैं, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं। जैसे बच्चे अभी मैस कॉम कर रहे हैं जी, और वो बहुत ही अच्छी सीट्स या के ऊपर फिर बैठे जैसे हैं। कि एमबीए करते हैं MBA बच्चे, करते या हैं। मतलब तो सर हमने ये एक गलत तासुर दिया हुआ है बच्चों को कि आपने बेटे साइंस ही रखनी है और आगे जाना है। अगर बच्चों का एप्टीट्यूड चेक किया जाए कि बच्चे का रुझान किस साइड पे है, अच्छा और उसके ऊपर टेस्टिंग की जाए और फिर बच्चों को इनरोलमेंट उनकी ली जाए कि आपकी साइंस में होनी है, आर्ट्स में होनी है, और उसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ में भी कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिसमें वो जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। चले, आपकी बात तो ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन अब तो पूछे ये जाता है आपका बच्चा जो है वो उसने मैट्रिक जो है वो विद साइंस की है। अगर हम बोलें कि नहीं नहीं हमारे बच्चे तो, वो क्यों भला भाई? अब मतलब अजीब तरह से फिर जो है ना उसके सवाल जवाब जो है वो फिर होना शुरू हो जाते हैं, इसमें और फिर बच्चे के ऊपर एक टैग भी लग जाता है कि शायद नालायक बच्चा है। हाँ, देखिए मुमताज़ भाई, मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल कॉलेज डिफरेंट एकेडमीज़ का भी। जैसे कि आपने तारुफ भी करवाया कि मैं ऑथर भी हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस भी बुक्स लिखी हैं, मेरा अपना शोबा साइंस का है जी। लेकिन मेरी बेटियां जो हैं दोनों ने आर्ट्स में ग्रेजुएशन की। अच्छा। और उर्दू सब्जेक्ट मैंने, उर्दू अदब जिसे कहा जाता है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, जी जी। तो उर्दू अदब है। बेटी ने उर्दू अदब रखा अच्छा। क्योंकि उसका एप्टीट्यूड उसमें था। फिर उसने ऐसे राइटिंग में अपने कॉलेज से टॉप किया, अच्छा। उसके बाद डिवीजन में उसकी 3rd पोजीशन आई। माशाल्लाह। इसी तरह से डिबेट कंपटीशन में उर्दू में जी। कॉलेज भी टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट में भी 1st पोजीशन आई। तो जब आप बच्चे को उसके रुझान के मुताबिक चलाएंगे, मैंने जब उनसे पूछा अपने बच्चों से, तो जिस जिस साइड पे उनकी जिस डायरेक्शन में वो जा सकते हैं उसी में उनको एडमिशन है। बिल्कुल ठीक है, ये तो खैर हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और सारी चीज़ें, लेकिन अब हम आते हैं अपने उसी असल जो है पॉइंट सवाल उसके ऊपर आते हैं। 10वीं और 12वीं जमात के तलबा को पास कर दिया गया, और क्या ये फ़ैसला जो है इसके मतलब ठीक है नहीं ठीक, इसके फ़ायदे नुकसान पे हम आते हैं। आप फरमा रहे थे कि दूसरे ममालिक में जो है वो बच्चों को पास किया जाता है विद ग्रेस मार्क्स दे के उनको, और फिर जाहिर है उनके लिए एक हौसला भी है। तो यहाँ पे फिर हमारे यहाँ ऐसा क्यों है कि बच्चा जो है वो यहाँ पे 9th 10th का एक बड़ा प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, तो फिर यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं है? मुमताज़ भाई, मैं विद द हेल्प ऑफ अ काउंटर एग्जांपल में आपसे डिस्कस करूँगा। जी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो 9th 10th में उनकी सप्ली लगती है सिर्फ मैथमेटिक्स में, अच्छा। सिर्फ सप्ली लगती है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। जी। अब वो बच्चा, आप उसकी एजुकेशन का कैरियर जो है, 6-6 साल वाले बच्चे हमारे नज़र में हैं कि 6 साल से वो मैट्रिक कर रहे थे, नहीं हो रहा। अच्छा, उन बच्चों में पोटेंशियल हमने देखा है कि उनके इस्लामिक स्टडीज़ में पूरे मार्क्स आ रहे हैं जी, 70-80% मार्क्स ले रहे हैं, पाक स्टडीज़ में 70-80% मार्क्स ले रहे हैं, उर्दू में वो 70-80% मार्क्स ले रहे हैं। इसका मतलब है कि उनमें पोटेंशियल मौजूद था। वो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप्स के बच्चे थे, हमें चाहिए था कि उनको आर्ट्स की ऑप्शन शुरू में देते। अच्छा। विदाउट मैथमेटिक्स उनका मैट्रिक होता तो ये बड़ा आइडियल हो जाता। अब ये बच्चे जब फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो चुके हैं जी, अब ये बच्चे
इल्मुल तालीम में जाएंगे, अच्छा। वो बच्चे सिविक्स रखेंगे, इस तरह के और सब्जेक्ट्स रख के वो बच्चे जो हैं वो अच्छे लॉयर बनेंगे, वो अच्छे जजेस बन सकते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके साथ उनका तालमेल नहीं बनता, हम ज़बरदस्ती पढ़ा पढ़ा के बच्चे को फेल कर रहे थे। नहीं, ये तो आप फ़ायदे अभी बता रहे हैं ना, तो अभी बहुत सारे नुकसानात जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं और आएंगे भी। जैसे कि मतलब ये है कि बच्चे के अंदर इतनी नहीं थी, सलाहियत नहीं थी और उसको पास कर दिया गया, तो आगे जाके वो बच्चा जो है फिर उसी तरह नालायक रहेगा कि मुझे ऐसा ही कुछ कोई एकदम से ऐलान होगा, मैं पढूं ना पढूं, तैयारी करूं ना करूं, तो मैं पास हो जाऊंगा। और ये जी देखिए अभी तो कोविड का इम्पैक्ट है जी और बच्चे भी जानते हैं कि ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है, जी इसमें तो ये डिसीजन हो गया और बच्चे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये हर साल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं मिलेगी उन्हें। और ऐसा नहीं है कि बच्चे सारे के सारे ये समझ रहे हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी है भी 5 to 10% में, जी तो वो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। 90% वो बच्चे होंगे जिन बच्चों ने आगे बढ़ना है। अब उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, वो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप्स में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें जगह जो तालीमी इदारे हैं उनके लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं कि इतने सारे बच्चे जो हैं उनको फिर उनके पास मखसूस सीट्स होती हैं, तो फिर उसके लिए वो क्या करेंगे? सर उसमें होना ये है कि एक तो ये है कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो कॉलेजेस की तरफ अप्रोच नहीं करते। जैसे हमारी रूटीन की स्टडीज़ है, जी उस साइड पे सारे नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ चले जाएंगे। जी उसके लिए भी जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो मैट्रिक की सनद होती है कि जब मैट्रिक करते हैं तो बच्चों के लिए कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो अंडर मैट्रिक के लिए भी होते हैं। जी लेकिन बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए मैट्रिक जो है वो प्राइमरी उसकी कंडीशन है। वो बच्चे, अगर आप देखें मशीनिस्ट का कोर्स होता है, उसकी बेसिक सैलरी जो है 30,000 है। जी जैसे ही आपने 6 मंथ 1 ईयर का मशीनिस्ट का कोर्स किया है, उसके बाद आप फैक्ट्रीज में जाते हैं, आपको 30,000 वो ऑफर करते हैं। जी तो ये बच्चे जो हैं ये आगे जाके हमारे इस कंट्री के मुफीद शहरी बन सकते हैं। इसकी वजह से जो आप वो 10% की बात कर रहे हैं कि जो बच्चे जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा ऐलान जो है वो सुन के ठीक है जी वफाकी हुकूमत जो है, हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, ये अनाउंसमेंट ऐसे ही कर दिया करेगी और ऐसा होता है, तो ये भी बात ठीक है कि 5 to 10% ऐसे बच्चे ज़रूर हैं जो कि इसी डगर पे चल रहे होंगे, ठीक है जी देखा जाएगा आखिरी महीने में। नहीं, जो ब्रिलियंट बच्चे जिन लोगों ने रातें जाग के पढ़ा, तो जिन्होंने कोशिश की, अब उनके जहन में भी तो ये आ रहा है ना कि इन बच्चों ने मेहनत नहीं की, तो मेहनत ना करके भी ये इसी जगह पे हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम लोग भी अब मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है क्या वो लो हो जाएगा, जिससे नहीं उन पे भी मुमताज़ भाई, फर्क पड़ेगा? नहीं असल में होना ये है कि एक बच्चे ने 1100 में से 1050 मार्क्स गेन किए हैं। अच्छा अब उस बच्चे ने जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं जी उनमें मेरिट पे चले जाना है। अच्छा उस बच्चे ने अपने फ्यूचर के लिए काम करना है, उसका तो उसकी डेस्टिनेशन ही कुछ और है, जी उसने अपनी मंजिल की तरफ जाना है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया हुआ था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको हमने ब्लॉक किया हुआ था कि भाई आपकी पढ़ाई जो है, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, अच्छा। अब आप इसी लेवल पे रुके, मैट्रिक तक आपका बैरियर है, इसको क्रॉस करेंगे तो आगे जाएंगे। उन बच्चों को एक रास्ता मिल गया है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइएगा इमरान साहब, मैं चूँकि आप ज़ाहिर है सारा कॉलम भी लिखते हैं, आप ट्रेनर भी हैं, आप बच्चों की साइकी को भी समझते हैं, आप पेरेंट्स की साइकी को भी समझते हैं कि सारा दिन नफ्सियात समझते हैं, हम लोग आपसे मिलते हैं। जो पेरेंट्स वालिदैन बच्चों को इस वजह से डांटते हैं कि आप नालायक हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो क्या उनको ये सही है उनकी डांट? देखिए अभी जो जितनी वेकेशंस हुई हैं इसमें बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हुई, जी ये जो ऑनलाइन का एक इम्पैक्ट अलग से है। इसमें हमने भी देखा है कि अटेंडेंस की जो रेशो थी बहुत कम थी। जी बच्चों ने ये भी हुआ है कि मोबाइल ऑन कर दी हैं, क्लासेस अटेंड, हमें वो शो हो रहा है, उनकी अटेंडेंस भी शो हो रही है जी और बच्चे प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे थे। अच्छा ये एक अलग से एक डिबेटेबल टॉपिक है और बड़ा ये लेंथी है। तो अच्छा बहरहाल ये पेरेंट्स का भी कंसर्न बिल्कुल ठीक है, बच्चों की पढ़ाई बहुत मुतासर हुई है। मुतासर हुई है, हाँ जी। बिल्कुल ठीक हो गया। और एक और चीज़ अभी आपने बताया कि जैसे 1100 में एक बच्चे को 1050 नंबर उसके मिल गए और उस बच्चे को हमने इतना शाबाश दिया, इतनी शाबाश दी कि उसको हीरो हमने बना दिया, और फिर उस बच्चे के अंदर एक सोच डेवलप होगी कि मैं तो बहुत सुपीरियर हूँ, और फिर वो उसके अंदर एक तकब्बुर भी आ गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ें भी आ गई कि वो दूसरे जो छोटे जिनके मार्क्स कम हैं उनको वो ज़रा नीचे देखना शुरू कर दिया, तो ये भी एक सोच बच्चों के जहन में आती है। ये तो मुमताज़ भाई एक बिल्ट इन चिप होती है शुरू से ही। जब बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं, उसने पीछे मेहनत की होती है, उसे प्राइड फील करना, प्राउड उस पर फील करना, ये उसका बुनियादी हक है। लेकिन किसी को हकीर जानना इसमें ये उसका राइट भी नहीं है, और जो बहुत अच्छे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो इस पे ऐसा करते भी नहीं हैं।
अभी आपने फरमाया कि कोविड की वजह से स्कूल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए, छुट्टियां हुई, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाया गया। तो इसमें बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि बहुत सारे स्कूल्स बंद भी हो गए, ख़त्म हो गए, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? सर ये एक तल्ख हकीकत है, जी और इस इम्पैक्ट के ऊपर बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में भी स्कूल्स हैं जो कि बंद हुए। वो तमाम स्कूल जो कि रेंटल बिल्डिंग्स में थे, जी जिनके लिए टीचर्स को घर बैठे हुए सैलरी देना या 50% सैलरी देना मुश्किल था, वो जी। सारे स्कूल बंद हुए। तो ये वाकई एक एक तरफ तो ये कहा जा रहा है ना कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो फीसें भी ले रहे हैं और वो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बंद भी हो रहे हैं वो, फिर ये क्या वजह नहीं सर, बेसिकली बच्चे जो हैं वो स्कूल्स छोड़ के जा रहे हैं। है? बहुत सारे छोटे स्कूल्स में ये बहुत ज़्यादा रुझान रहा है कि अच्छा। बच्चों ने, क्योंकि उनके वो ऑनलाइन क्लासेस, जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं उनके पास पूरा एक सिस्टम होता है, जी। पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसके तहत वो सारी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हर स्कूल ये कर नहीं सकता, और पाकिस्तान में जो अबाउट 50% स्कूल्स थे जो 10 मरले के, 5 मरले के मकान में बनाए गए थे, प्राइवेट रेंटल बिल्डिंग में बनाए गए थे, वो ये सब कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बच्चों की फ़ीसें नहीं उधर आ रही थी, जी। और वो बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ गए, उनके लिए उस सिस्टम को चलाना मुश्किल हो गया। अच्छा इमरान ज़फ़र भट्ट साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी चूँकि हम फ़ी की बात कर रहे हैं, फीसेस की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे स्कूल मालकान डिस्टर्ब हुए, इसी तरह बच्चों के वालिदैन जो हैं कोविड की वजह से वो भी डिस्टर्ब हुए, तो फिर स्कूल मालकान ने पेरेंट्स और बच्चों के ऊपर भी एक प्रेशर रखा कि आप इसकी फ़ी वगैरह जो है वो ज़रूर दें। क्या इसमें कुछ नरमी हुई नज़र आई, या आप क्या देखते हैं, क्या देखिए सर, हमें चला सिलसिला? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि आपने 20% रिलैक्सेशन करनी है। जी। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, स्कूल्स बंद किए गए, तो हमने तो जितने भी हमारे स्कूल्स थे, जितनी इस चेन के स्कूल हैं, हमने सब के सब स्कूल्स में 20% डिस्काउंट जो है ट्यूशन फ़ी में फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर दिया। एक और बात मुझे ये बताइएगा कि क्या फ़ी जो है उसके लिए बच्चे को पूछना चाहिए, या आप पूछते हैं, या उसका बच्चे का कसूर है फ़ी ना स्कूल आना? नहीं नहीं सर, ये तो पेरेंट्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। इसके लिए अभी तो जो हमारा जैसे सिस्टम है, मेरा ख्याल है सब स्कूल्स को ये करना चाहिए। हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जी उसी ग्रुप के अंदर पेरेंट्स अपने प्रॉब्लम्स भी लिख के भेज देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हम ये कोई कोविड का इम्पैक्ट है, 2-3 महीने के लिए हमें प्रॉब्लम आ रही है, आगे हमें नहीं आएगी, जी। तो उसके मुताबिक रिलैक्सेशन भी करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। अभी आप, मुझे बच्चे लगता है कि आप अपने साथी को या प्रिंसिपल को फिर राय दे गए हैं। मैंने ये पूछा है कि बच्चे को फिर जो वो बार बार बुलाया जाता है, क्लास से उसको उठा के बुलाया जाता है कि आपकी फ़ी अभी तक क्यों नहीं आई, आप क्यों? बच्चे को सर बुलाना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ। ये अगर आपने पूछना है तो ये बच्चे के वालिदैन ने एडमिशन करवाया, बच्चा खुद तो नहीं आ गया ना। जी तो पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के साथ ही मैं वही बता रहा था कि अगर आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, जी अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, आपकी पेरेंट्स के साथ अगर कोऑर्डिनेशन है, जी तो आप पेरेंट्स को पूछेंगे। और अगर आपके ग्रुप्स ही नहीं है, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही नहीं है, जी। तो फिर तो आप बच्चे से ही पूछेंगे ना। तो स्ट्रक्चर अगर डेवलप करेंगे तो फिर आपको ये ज़रूरत नहीं नहीं, है। बच्चे से पूछना, उसके तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। बच्चे का वालिद का मोबाइल नंबर, मोबाइल तो होता है ना, हाँ जी, उसको फ़ोन कर लिया जाए, या फिर ये है कि दूसरा तरीका है कि एक चिट लिख के दे दीजिए, घर भेज दीजिए, ये कि अपनी अम्मी को या अपने अब्बू को ये दे दें। क्या मतलब बच्चे नहीं को सर, ये खड़ा बेहतर- कर देना, ये पनिश तो कर देना, हाँ, सज़ा नहीं, देना? नहीं ये बेहतर नहीं है। जो आप फरमा रहे हैं कि हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है, बेहतर है कि उनको कॉल्स कीजिए। लेकिन मुमताज़ भाई, जब आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं ना, उसके ऊपर आपने डिफरेंट कलर्स देखे होंगे। अगर घर वालों ने पढ़ लिया आपका मैसेज, जी तो आपके पास भी वो कलर्स आ जाते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये वालिदैन ने पढ़ लिया हुआ है। कॉल्स आपने की हैं और वालिदैन अटेंड ही नहीं कर रहे, जो कि कोविड के डेज में बहुत ज़्यादा देखा गया। जी वालिदैन ने वो देखा और उसको अनदेखा करके गुजार दिया कि ठीक है यार, जब छुट्टियां ख़त्म होंगी तो देखेंगे हमने इधर बच्चा पढ़ाना भी है कि नहीं। अच्छा, अभी कोविड में ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने स्कूल चेंज कर लिए। एक स्कूल पे कोई 1 साल की फ़ी रहती थी, तो फिर उन्होंने चेंज कर लिया। क्या पेरेंट्स का ये अमल आपकी नज़र में कैसा है ये? देखिए जी, जब हम पढ़ा करते थे स्कूल्स में, जी तो बच्चों को, जिन बच्चों के स्कूल्स मूव करवाए जाते थे, उनकी पढ़ाई बहुत मुतासर होती थी। जी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जिनकी माइग्रेशन हो जाती थी, और कई जॉब्स ऐसी होती हैं जो माइग्रेशन होती रहती है, 2-2 साल के बाद माइग्रेशन होती रहती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मूव करते रहते हैं। जी। तो इसका इम्पैक्ट तो हमेशा बहुत बुरा होता है बच्चों के ऊपर। बच्चों की बच्चों के नफ्सियात स्कूलिंग ऊपर। नहीं, हाँ जी बिल्कुल होता है जी। स्कूलिंग इतनी कंजेक्टिव जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, इमरान साहब, जैसा कि अभी ये तो ऐलान हुआ 10वीं और 12वीं जमात के बच्चों के लिए, और इसी तरह
इसके साथ 9वीं जमात का भी चूँकि बोर्ड का इम्तिहान है और 11वीं जमात के बच्चों का भी बोर्ड का इम्तिहान है, तो वो बच्चे जो हैं वो भी मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और वो भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये अनाउंसमेंट ऐलान बेसिकली गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट अभी की है उसमें ऐसी कोई बात नहीं की कि 9वीं और 11वीं वाले भी पास हो गए हैं, तो उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि अभी वो बच्चे जो हैं उनके लिए ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है। जैसा मैंने बताया कि पेपर की मार्किंग हो रही है और मार्किंग होगी और उनका रिजल्ट बनेगा, फिर उनकी प्रमोशन का होगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई रिलैक्सेशन अभी नहीं दी। अच्छा इमरान साहब, जब छुट्टियां होती हैं कोविड की वजह से, अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पाकिस्तान पे और अल्लाह पाक करम करे, जब छुट्टियां होती हैं तो बच्चे जो हैं हमारे जो अपना वज़ीर तालीम है उनके हक़ में बड़े नारे लगाते हैं और उनको बड़ा जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। जी जी। तो क्या आप लोग भी इसी तरह करते हैं, क्योंकि छुट्टियाँ आप लोगों को भी होती हैं? मुमताज़ भाई, कुछ ऐसा है कि हमारा जो इधर का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, हाँ। हम लोग एग्जैक्ट अगले दिन ही हम ऑनलाइन पे चले जाते हैं और मेरी जो ड्यूटी होती है वो मॉनिटरिंग की होती है। अच्छा। तो हमारी होती तो फुल टाइम जॉब है, लेकिन होते क्योंकि घर पे हैं। अच्छा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे पेट्रोल की कंजम्पशन जो है वो बच जाती है। तो खुशी तो जी, छुट्टी जो होती है ना, ये बेशक प्रिंसिपल हो, बेशक डायरेक्टर हो, बच्चा हो, छुट्टी की हर एक को खुशी होती है। अच्छा, छुट्टी तो होगी, और जैसे आपने बताया कि आप घर पे होते हैं, फिर घर वालों का क्या हाल होता है जब आप घर पे होते हैं? तो उधर सर अलग से ड्यूटी शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, वो और घर वालों का सर वो तो इंतज़ार कर रहे होते हैं ना कि कब ये इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी है, हम भी अपने काम करवाएं। वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब स्कूल खुले और ये वापस जाएं अपने स्कूल को या अपने ऑफिस को वापस जाएं। देखिए, दोनों बातें होती हैं। उस दौर में क्या हालात होते हैं ये बताएंगे कि क्या बनता है, आपका तालमेल कैसा है, आपकी कोऑर्डिनेशन आपस में कैसी है। वैसे आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आप जब छुट्टियों में घर थे तो भाभी ने कह दिया कि आप पता नहीं क्यों घर बैठे हो, जाते क्यों नहीं तुसी? देखिए मुमताज़ भाई, हालात में जैसे मैंने कहा ना कि अगर तो 2-3 छुट्टियां हो एक वीक की होती हैं तो हालात बड़े अच्छे होते हैं सबके। अच्छा। और जब वो छुट्टियां जो है वो 2-2 महीने वाली जैसे हुई, हाँ। तो उस पे तो वो फिर उनको भी काम भी उनके ख़त्म हो चुके होते हैं, जितनी कंस्ट्रक्शन वाले काम करवाने होते हैं घर के वो भी ख़त्म हो चुके होते हैं। तो इतनी छुट्टियां तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। मेरा ख्याल है कि छुट्टियां बर्दाश्त नहीं करता या छुट्टियों में कोई इतना बर्दाश्त नहीं करता। अब बस ऐसे ही होता है, असल बात तो ये हाँ, है। ये भी एक तल्ख हकीकत है जी। बिल्कुल ठीक हो गया इमरान साहब, बहुत सारी बातें की भी, आपसे सुनी और समझी भी। इंशाल्लाह ये आपसे नशिस्त जो है हम फिर रखेंगे, बैठेंगे, बातें भी करेंगे। अभी आपकी कोई पैगाम जो है हमारे देखने वालों को और उन बच्चों को जो है वो आपकी तरफ से कोई हो तो ज़रूर प्लीज़ जनाब। सर, बुनियादी तौर पे मैं बच्चों को तो मेरा जो पैगाम है वो ये है कि सबसे पहले अपनी ज़ात की पहचान करें। आपको ये समझना चाहिए कि दुनिया की हर वक्त जो आबादी है वो एवरेज 8 अरब के करीब है। 8 अरब में जब आपको पैदा किया गया तो आपकी कोई ख़ास ज़रूरत थी जिसके तहत आपकी दुनिया में पैदाइश हुई। अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई चीज़ फ़जूल नहीं बनाई, तो आप कैसे फ़जूल हो सकते हैं? एक छोटी सी चीज़, एक टिशू पेपर भी फ़जूल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने आपको अपना नाइब बनाया हुआ है, तो आप बहुत ख़ास हैं और आप इस ख़ासियत को पहचानने की कोशिश करें, अपने अंदर इनफरादियत पैदा करें। आप अपने कज़न से, अपने बहन भाइयों से, आपकी सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं, मुआशरे में आपके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, उनसे मुमताज़ हो जाएं। जब भी कोई बात करे, आपका कोई तारुफ़ करवाना चाहे, तो आप अपनी ऐसी इनफरादियत पेश करें कि लोग आपकी मिसालें देना शुरू कर दें। तो खुदारा अपनी ज़ात को पहचाने भी और लोगों से डिफ्रेंशिएट भी करें। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, इंतहाई खूबसूरत मैसेज और बहुत अच्छी लाइन आपने की, और साथ में आपने एक रिक्वेस्ट भी की, खुदारा अपने आप को पहचाने। और मैं इसी बात पे आज का जो हमारी नशिस्त है इसका इख्तिताम करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में हम किसी और मौजू पे किसी और शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दें, अपना, अपने बच्चों का और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।